Dear students, today's topic is system approach in educational technology. आज का जो टॉपिक है वो सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, जो कि आपका पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसी का एक टॉपिक है। तो आइए श्री गणेश करते हैं। सिस्टम अप्रोच क्या है? सिस्टम अप्रोच को समझने से पहले स्टूडेंट हमें ये समझना होगा कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है? जैसे कि कोई भी सब पार्ट, जैसे जब ए है, बी, सी और डी, मान लीजिए किसी कंपनी के सब पार्ट हैं ए, बी और सी और डी। जब ये क्या करते हैं, मिल के काम करेंगे, ए, बी और सी, डी जब मिल के काम करेंगे तो ये एक सिस्टम बन जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी स्कूल में पढ़ते हैं, ओके, मान लीजिए स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो स्कूल या एजुकेशन का सिस्टम है वो क्या है? स्कूल का सिस्टम क्या है कि एक प्रिंसिपल होंगे, ओके, कुछ टीचर्स होंगे, कुछ नॉन टीचर्स जो स्टाफ्स होता है वो होगा, ओके, मैनेजमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो ये सब मिलके एक एजुकेशन सिस्टम बनाता है। ये सब क्या करता है? मिलके एक एजुकेशन सिस्टम बनाता है। यानी जब सब सिस्टम है, ये जब मिलके काम करता है उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। अब आइए अब समझते हैं कि सिस्टम अप्रोच क्या होता है। सिस्टम अप्रोच को देखेंगे दोस्तों कि सिस्टम अप्रोच और या सिस्टम एनालिसिस भी आप बोल सकते हैं। इस वर्ड को डिस्क्राइब किया गया है कि ये है सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है। ये क्या है? ये सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो कि हम लोग ने पिछले वीडियो में समझा है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसी का क्या है? सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है। कहाँ पे? एजुकेशन की फील्ड में। कहाँ पे? एजुकेशनल फील्ड में। ट्रेनिंग प्रॉब्लम्स जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है उन सारे फील्ड्स में इसका जब यूज़ होता है उसी को हम सिस्टम अप्रोच कहते हैं। ओके दोस्तों, चूँकि इसमें इनपुट होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? इनपुट से, और आउटपुट तक जाता है। यानी इसका पूरा ही प्रोसेस जो होता है, इनपुट और आउटपुट, यहाँ से इनपुट हो रहा है अगर और आउटपुट हो रहा है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा वो किसका होगा? ये एक सिस्टम अप्रोच होगा। एक सिस्टम के थ्रू ही एक इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है। ओके दोस्तों, स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सिस्टम अप्रोच को एक बार और देखते हैं सेकेंड पॉइंट में कि सिस्टम अप्रोच इज एन एजुकेशनल टूल, एक एजुकेशनल टूल है जो कि डेवलप टू मेक द एजुकेशनल एडवेंचर मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, जो हमारा एजुकेशन जो है उसको क्या करता है? मोर फ्लेक्सिबल बनाता है, और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, और भी क्या करता है? फ्लेक्सिबल बनाता है, होलिस्टिक बनाता है, लॉजिकल, ऑर्डरली, रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ करेक्टिव। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं सिस्टम अप्रोच की। इसकी यूनिकनेस क्या है? जैसे हम लोग ने हार्डवेयर पढ़ा, सॉफ्टवेयर अप्रोच पढ़ा, हार्डवेयर अप्रोच पढ़ा, तो वैसे ही सिस्टम अप्रोच की यूनिकनेस क्या है? ये यूनिक किस प्रकार से है? तो इसकी यूनिकनेस ये है कि ये किसी भी प्रॉब्लम को होलिस्टिक वे में देखता है। ओके, होलिस्टिक वे में। गेस्टाल्ट की अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी तो गेस्टाल्ट ने ये बताया है कि किसी भी प्रॉब्लम को या सिचुएशन को हमें किस में देखना चाहिए? हमें होल में देखना चाहिए। उसको पूरे हर तरीके से उस प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए। और जब आप अगर साइकोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको गेस्टाल्ट की थ्योरी जरूर पढ़ाई गई होगी। इनसाइड थ्योरी है उनकी एक, जिसमें वो एक चिंपांजी का यूज़ करते हैं और चिंपांजी को कोई प्रॉब्लम देते हैं, टास्क देते हैं। उसके बाद जब वो चिंपांजी जो है उस टास्क को करता है तो वो एक होलिस्टिक मैनर में जब वो प्रॉब्लम्स को देखता है तब उसका सोल्यूशन उसको मिल जाता है। आइए देखते हैं एरिस्टोटल क्या कहते हैं। एरिस्टोटल का एक स्टेटमेंट है, द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ये कह रहे हैं कि ये जो होल है वो
बहुत ज़्यादा है सम ऑफ इट्स पार्ट से, मतलब उन्होंने ये कहा है कि ये नहीं कि पार्ट्स को आप जोड़ दिए वो होल बन गया, नहीं, इन्होंने कहा कि ये इससे बहुत ज़्यादा है। यानी होल जो है, होल का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल नहीं है जितना कि हम समझ सकें, जितना कि हम समझते हैं कि होल मतलब क्या है, पार्ट्स को जोड़ देना ही होल है, ठीक है। इट्स इंडिकेट द बेसिक नेचर ऑफ सिस्टम। ये क्या कहते हैं, ये द सम ऑफ इट्स पार्ट से ज़्यादा है, ये क्या है, ये इंडिकेट करता है बेसिक नेचर ऑफ सिस्टम की, एक सिस्टम का बेसिक नेचर क्या है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक एनालिसिस या सिस्टमेटिक अप्रोच। ओके, डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन है हमारे पास, आइए देखते हैं। डिक्शनरी है, ओके, डिक्शनरी क्या मीनिंग बताती है कि डेफिनेशन ये डिफाइन करती है अ सिस्टम एज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और अ पार्ट वर्किंग टुगेदर इन अ रेगुलर रिलेशन। ओके, तो ये क्या करती है कि ये कह रही है, ये डिक्शनरी ये बता रही है कि ये जो सिस्टम एनालिसिस है या सिस्टम अप्रोच है, सिस्टम एनालिसिस है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ थिंग्स है और पार्ट वर्किंग टुगेदर। जब कोई भी ग्रुप में काम करे या कोई भी पार्ट एक साथ काम करता है, उसी को हम सिस्टम अप्रोच या सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। 1981 में एक साहब ने डेफिनेशन दिया था, अ सिस्टम में बी डिफाइंड एज अ डायनेमिक, अ सिस्टम में बी डिफाइंड क्या, एज अ डायनेमिक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड। इन्होंने क्या कहा था कि एक जो सिस्टम अप्रोच है वो क्या है, डायनेमिक है। सिस्टम अप्रोच क्या है, डायनेमिक है, ये बहुत से एरियाज में सोचता है, ओके, और कॉम्प्लेक्स है, इंटीग्रेटेड है। यानी इंटीग्रेटेड की क्या मतलब, बहुत सारे एरियाज़ को, इंटीग्रेटेड की क्या मतलब है कि जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, इन सब की अपनी अपनी फील्ड है, ओके, तो इन सारी फील्ड को क्या कि इंटीग्रेट कर दिया एक जगह, तो इसने क्या बना दिया, एक सिस्टम अप्रोच बना दिया। आगे चलते हैं। 1996 में एक डेफिनेशन आई थी जिसकी बैंकहार्ट ने दिया था। ये डिफाइन करते हैं सिस्टम को कि एज ए इंटीग्रेटेड असेंबली ऑफ इंटीग्रेटिंग एलिमेंट डिजाइंड टू कैरी आउट कोऑपरेटिव एंड प्री डिटरमाइंड फंक्शन। ओके, तो ये तीनों डेफिनेशन एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिसमें ये बताया है सिस्टमेटिक अप्रोच को बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुप्रा सिस्टम क्या है। ये बहुत ही नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए, है ना। तो आइए देखते हैं सुप्रा सिस्टम क्या है। ये आप एक फिगर देख रहे होंगे, ओके, इसमें आप देख रहे होंगे कि पहले आइए देखते हैं, समझते हैं कि सुप्रा सिस्टम क्या है, उसके बाद बात करते हैं। सुप्रा सिस्टम है ऑल सिस्टम आर मेड ऑफ अ पार्ट। सभी सिस्टम क्या बने हैं, सभी सिस्टम किससे मिलके बने हैं दोस्तों, पार्ट से मिलके बने हैं, जिसको क्या कहा जाता है, सब सिस्टम। एंड आर द पार्ट्स ऑफ हायर ऑर्डर सिस्टम कॉल्ड सुप्रा सिस्टम। इसी पार्ट के हायर ऑर्डर सिस्टम को क्या कहते हैं, सुप्रा सिस्टम। यानी आइए देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहता है। ये डेफिनेशन ये बताता है कि इनपुट ऑफ अ सिस्टम, इनपुट किसी सिस्टम का, हम लोगों ने पिछले डेफिनेशन पढ़ा था कि क्या है, हमारा जो सिस्टम अप्रोच क्या है, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट और सब सिस्टम, जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन किसमें, सब सिस्टम में, यही हमारा सिस्टम अप्रोच है। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो हमारा इंटरेक्शन होता है बिटवीन कंपोनेंट्स और सब सिस्टम, वही हमारा सिस्टम है। मैं एक शब्द को बार बार बोलता हूँ दोस्तों, वो इसलिए बोलता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जो बात है वो पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, ये अलग बात है कि आप ICT है तो उसको दोबारा
देख सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं, बट वो जो क्लास में पढ़ाने की जो एक आदत होती है कि किसी भी चीज़ को बार बार बोलने की, वो मेरी हैबिट है। सो एक चीज़ को मैं जब तक मुझे नहीं लगता है कि सामने वाले को समझ में आ गई, वो मैं बोलता रहता हूँ। तो उससे इरिटेट मत होइएगा आप लोग, ओके। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, उसको वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं, इसी डायग्राम को नीचे डिस्क्राइब किया गया है। अ सिस्टम कंसिस्ट 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इन्होंने कहा है कि 4 एलिमेंट बताए, देखिए ए है, बी, सी, डी, ये 4 एलिमेंट्स बताए गए हैं which are related to the dependent upon one another as indicated. Okay, some are interrelationship may be two way while other may be one way. ये कह रहा है कि इन सब में, ए में, बी में, सी में और डी में क्या है, ए बी सी और डी में क्या कह रहा है कि इंटर रिलेशनशिप है। इन सभी में क्या है, एक दूसरे में संबंध है। कहीं टू वे है, कहीं सिंगल है। जैसे डी में देखा जाए तो ए और बी में, ए और डी में क्या है, सिंगल रिलेशनशिप है, मगर बी ए से भी रिलेटेड है और बी सी से भी रिलेटेड है। ये कहना चाह रहे हैं इस वीडियो में। इसी को हम क्या कहते हैं, सुप्रा सिस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन। सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन देखेंगे कि अब सिस्टम अप्रोच का काम हमारे एजुकेशन में क्या है। ओके, सिस्टम अप्रोच का काम एजुकेशन में कैसे ये काम करता है। इट इज़ अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहा है, कौन, सिस्टमेटिक अप्रोच जो एजुकेशन में है वो क्या है, डायनेमिक है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन और म्यूचुअली रिलेटेड कंपोनेंट्स इन अ मीनिंगफुल पैटर्न। एनी चेंज इन वन कंपोनेंट्स में इफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये कहना चाह रहा है कि ये जो है ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके बीच में कोई भी चेंज जो होता है वो पूरे परफॉर्मेंस को चेंज कर सकता है। दोस्तों, जैसे कभी आपने ग्रुप डांस किया है, ग्रुप सॉन्ग किया है या क्रिकेट खेला है, तो जो टीम होती है उस टीम में क्या होता है कि अगर किसी भी एक का परफॉर्मेंस खराब होता है, जैसे डांस में, तो वो पूरा ही परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना। वैसे ही सिस्टम अप्रोच में अगर कोई भी कंपोनेंट हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो कोई भी सिस्टम हो, अगर वो कोई भी एक पार्ट गड़बड़ हो जाता है, इफेक्ट गड़बड़ के चेंजेस होते हैं, तो पूरे ही परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सिस्टम अप्रोच एज अप्लाइड टू द एजुकेशन इज रैशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ एनालिसिस द एजुकेशनल प्रोसेस टास्क एज अ होल। ओके, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये बताना चाह रहा है कि ये एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को क्या करता है, होल में पहले देखता है। ओके, और फिर उसका क्या करता है, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। एंड एस्पेक्ट इंडिकेट द स्टूडेंट एंड द टीचर्स। ये कहाँ किस एस्पेक्ट में काम करता है, ये स्टूडेंट्स और टीचर्स के एस्पेक्ट में काम करता है। किसी भी प्रॉब्लम को पहले देखेगा, उसको क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा और टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए उसको इम्प्रूव करेगा। ओके दोस्तों, इसमें करिकुलम को भी ये इम्प्रूव करता है। करिकुलम में भी ये आता है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल को भी बिल्ड करने में ये काम आता है। द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बनाने में भी काम आता है। ओके, द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द एवेल्यूएशन और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ओके दोस्तों, तो सिस्टम अप्रोच कहाँ काम आता है। सिस्टम अप्रोच जो काम आता है वो स्टूडेंट टीचर्स के लिए तो है ही, करिकुलम के लिए भी है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के लिए भी है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बनाने में काम आता है, फिजिकल इन्वायरमेंट को अच्छा करने में काम आता है। ओके, एंड एवोल्यूशन में भी ये काम आता है। ओके, तो सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन यही तक है। आगे हम वीडियो में और देखेंगे कि और क्या कहा है। कंपोनेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ओके दोस्तों, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं।
कंपोनेंट्स देखेंगे हम, कंपोनेंट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। पहला देखेंगे स्टार्टिंग स्टेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विच इज़ हेल्प, क्या कहता है वो हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन सिस्टम डिज़ाइनर टू द डिवाइस व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को डिज़ाइन करने में हमारी हेल्प करता है। पीपल्स स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। देख सॉरी ये कंपोनेंट्स हैं हमारे, ओके सॉरी ये हमारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। पीपल्स हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स हैं, कंटेंट है, डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम लर्निंग कंडीशंस, मतलब जो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो हम टास्क एनालिसिस करते हैं उसमें भी काम आता है। डिसाइडिंग अपॉन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी एंड मीडिया, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट जो है, जो लास्ट पॉइंट है क्या है, इवेल्युएशन में भी काम आता है। फॉर्मेटिव और समेटिव, फॉर्मेटिव समेटिव और फीडबैक। फॉर्मेटिव वो होता है जो हम हर महीने जो हमारे टेस्ट होते हैं, जो इंटरनल्स होते हैं, ओके, वो हमारे क्या होते हैं, फॉर्मेटिव में आते हैं। समेटिव में वो जो साल के अंत में होता है, साल के आखिरी में होता है। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं, सॉरी ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे कंपोनेंट्स हैं, ओके। जितना भी आप देख रहे हैं ये एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के क्या है, कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे एक मॉडल देख रहे होंगे आप, सिस्टम का एक मॉडल है एजुकेशनल प्रोसेस में, कि ये एजुकेशनल प्रोसेस कैसे होता है। तो ये आप बहुत ही अच्छा एक मॉडल है, सिस्टम डायग्राम है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। देखिए इनपुट की अगर बात करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स, स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड टेक्निकल रिसोर्स हैं, ये क्या है हमारे, ये इनपुट है। आउटपुट देखेंगे हमारा, तो स्टूडेंट का जो इम्प्रूव हुआ है स्पेसिफिक एरिया में, वो हमारा आउटपुट है। हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं दोस्तों, जो आप लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा आपको। तो ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हमने बनाया था वो हमारे क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, किसके, इंस्ट्रक्शनल जो सिस्टम अप्रोच है उसकी मदद से, यानी एजुकेशनल प्रोसेस से। एजुकेशनल प्रोसेस फॉर ऑप्टिमम एसिमुलेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल फॉर इंक्रीजिंग लर्निंग एफिशिएंसी। ये जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम इनपुट में क्या कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए। ओके दोस्तों, होपफुली सिस्टम अप्रोच आपको समझ में आया होगा, और मेरी जो कोशिश है वो थोड़ी बहुत कामयाब हुई होगी। आगे हम और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे आप लोगों के साथ, आप लोग का ऐसे ही साथ बना रहा तो हम इसको अपने वीडियोस की क्वालिटी को और भी इन्हेंस करेंगे, और भी गैजेट्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे। मिनिमम रिसोर्स में जितनी मेरी कोशिश हो पा रही है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें, और आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो, बहुत ही अच्छा हो, ये शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।